चलो जल्दी से बिस्तर सही कर देती हूँ। मुझे लग रहा है मैं लेट हो गई जगने में। माँ जी जान जाएंगी तो जाने कितना गुस्सा करेंगी। जल्दी से बिस्तर सही करके जाती हूँ। आवाज़ तो किसी की सुनाई नहीं दे रही है। अभी कोई जगह है या मैं ही जल्दी जग गई हूँ? लक्ष्मी बहू, अकेले खड़े खड़े क्या बात कर रही हो हैं? अभी तुम्हारा सुबह नहीं हुआ? अरे माँ जी, सुबह तो मेरी जाने कब हो गई थी। ठंडी लग रही थी तो लेटी रही, फिर अभी जगी तो मैं यही तो बोल रही थी कि जा रही हूँ, नहीं मामा जी डांटेंगी, तो बस आ ही रही थी, बिस्तर सही कर रही थी। ठीक है, चलो बिस्तर सही हो गया हो तो मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है माँ जी, अभी बना रही हूँ। लो, अभी तो बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी धुलने हैं। मुझे लग रहा है अभी छोटी और प्रिया जगी नहीं है। बस माँ जी मेरे ऊपर आके भड़क पड़ती हैं। अभी तो सब सो ही रहे हैं। चलो पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, इसके बाद चाय बना देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है बर्तन जूठे पड़े हुए हैं। हम तो सोचे रात में इन लोगों ने धुल लिए होंगे, वरना हम तो धुल ही लेते। रात के बर्तन सुबह तक पड़े रहें अच्छा नहीं लगता है। बताओ, जिसके घर में 3-3 बहुएं हों हैं और ये बर्तन पड़े रहें, कितनी गलत बात है। अब बहुएं हों ना भी हों, फिर भी रात के बर्तन जूठे नहीं रहने चाहिए, ये गलत बात है। बहुत ठंडा पानी है, मेरे तो हाथ ही गले जा रहे हैं। ये नहीं है कि माँ जी एक हीटर मंगा दे तो सही रहे, हाथ ही सेक लें। गीजर तो लगवाएंगी नहीं, कह दूंगी ना तो 4 बातें ऊपर से सुन लूंगी। गीजर ईजर तो कुछ लगवाएंगी नहीं। ओह, पानी अलग से ठंडा है, क्या करूं? ताज़ा पानी चलाऊंगी तब भी डांटेंगी, लाइट का बिल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी ठंडी में ना जान निकली जा रही है, मरे जा रहे हैं। आहा, अब सुकून मिला। इधर उधर ठंडे में जड़ाते घूमते रहो, जब तक आग न मिले ना सुकून नहीं मिलता है। अब आत्मा को शांति मिली जाके। हे भगवान, कितनी ठंडी है। जितनी ठंडी मुझे लगती है उतनी आप लोगों को भी लगती है? कमेंट करके बताइएगा कि इसको कितनी ठंडी लगती है। मेरी तरह लगती है या कम ज़्यादा लगती है? अगर लगती हो ना तो ऐसे मेरी तरह आग जला के बैठो और अपनी अपनी बहुओं से बोलो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, नाश्ता बनाए और बढ़िया कड़क मसाले वाली चाय, उसका आनंद उठाओ, लेकिन कम्बल से बाहर मत निकलना। हाँ भाई, जिसके अंदर नया खून होगा तो उसको क्यों ठंडी लगेगी? जो बुढ़े हो गए हैं उनको तो ठंडी लगेगी, मुझे बहुत ठंडी लगती है। मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, इसलिए ठंडी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। सोच लीजिए, थोड़ा बहुत जो काम कर लेती थी ना, वो करने का भी मन नहीं होता है। क्या बताऊँ, ये ठंडी भी ना कहती है बच्चों से मैं बोलूँगी नहीं, जवान लगे मोरे भाई, बूढ़न को मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे उड़े फिरे रजाई। वो भी ऐसी है, पता नहीं हमसे कौन सी दुश्मनी थी जो हमें नहीं छोड़ रही है। बाकी इसके सब अपने हैं, हम ही दुश्मन हैं। ये लक्ष्मी बहू ना पता नहीं कहाँ मर गई है। एक कप चाय नहीं ढंग से बना के दे सकती हैं। आपको पता है 3-3 बहुएं हैं मेरी, कोई किसी काम की नहीं है। वो लक्ष्मी बहू थोड़ी ढंग की है, अब वो भी कलाकारी कर रही है। वो भी नहीं अब ढंग से काम वाम करती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई इधर दब के लेटा है तो कोई उधर दब के लेटा है, कर रहा है तो कोई ये कर रहा है। हैं? भाई काम तो करना पड़ेगा, अब ठंडी हो चाहे कुछ भी हो। बच्चों को स्कूल जाना है, हैं? आदमी लोगों को ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। भाई काम तो करना पड़ेगा, ठंडी नहीं चाहे जो कुछ हो। अरे कहाँ मर गई लक्ष्मी बहू? तेरी चाय क्या बीरबल की खिचड़ी बन गई? अभी तक तू चाय नहीं ला पाई? फिर से तो नहीं सो गई कहीं? क्या हो गया माँ जी, क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही हैं? तुम्हें नहीं पता क्या क्यों चिल्ला रहे हैं? कहाँ थी अभी तक? पता होना चाहिए, सुबह से एक कप चाय तक नहीं मिली है। 3-3 घुसी हो, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। चुपचाप ऐसी चुप मारे बैठे हैं कि अभी चाय मिल रही है, अभी चाय मिल रही है। तमाशे बाजो, थोड़ा शर्म कर लो हैं। देखो तो
पड़ोस में जा कर के आदमी 10-10 बार चाय पी चुका है। ऐसी महामारी ठंड पड़ी है, गले जा रहे हैं हम। हमारा बुढ़ापे का शरीर है। अगर हमें चाय पानी टाइम से नहीं मिलेगा तो क्या होगा हमारा? अभी आग यहाँ जल रही है, अगर ऐसे ही रवैया रहा तो कल हमारे ऊपर जलेगी। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। सुबह सुबह पता नहीं आप भी क्या क्या बोले जा रही हैं। ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हमें तो कुछ पता भी नहीं है। हम तो अभी सो के सीधे इधर ही को चले आए। आपकी आवाज़ सुनी तो हम इधर चले आए। अच्छा, तो महारानी अभी जगी आ है। हम सोचे कि नहा वहाँ रही होगी। हम जाके लक्ष्मी बहू को इतना खरी खोटी सुना के आए हैं? तुम 12-12 बजे तक सोगी? तो और क्या करें बताइए? ऐसी ठंडी में क्या करेंगे जल्दी जग के? इतना कोई भारी काम तो है नहीं है कि 4 बजे जगेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे। ठंडी तो आप देख ही रही हैं, हाथ पैर गल रहे हैं। मेरी पैरों की उंगली सब सूज गई है माँ जी। हाथों की उंगली इतनी खुजली होती है कि बता नहीं सकती। लगता है खुजलाते रहे, ज़्यादा खुजलाते हैं ना तो फिर कल्लाने लगती हैं। इसलिए हम उनको ना ऐसी मोजा पहन के ऐसी दबा के पैर सोते रहे हैं। बस तेरे लिए तो और कोई काम ही नहीं है, बस पैर दबा के सोते रहे हैं। पैर दबा के कब तक सोएगी? इतना पूरा काम पड़ा है, तेरा बाप करेगा आके इधर। माँ जी, बाप क्यों करेगा? मैं करूँगी ना काम। अब तो करने लगी हूँ काम। अब भी आप सुनाना नहीं छोड़ेंगी? चल जा, बातें हो गई हो ना तो चाय लेके आ रहा मेरे लिए। ठीक है, जाती हूँ। अब लो सुन लो मेरी सासू माँ की बातें। अभी हम जग के आए हैं जस्ट सो के। सुना दी सुबह सुबह, लगा दिए भोग। ऐसा किसी के घर में होता होगा? आप लोग मुझे बुरा बुरा कहते हो। कभी मेरी सास की तरफ भी तो देख लिया करो। कभी माँ जी कहने का मन नहीं करता है। लगता है इसको बस बुढ़िया ही बोलूँ। इन्हीं को बस ठंडी लगती है, बाकी किसी को नहीं लगती है। इसीलिए मेरा काम करने का मन नहीं होता है। उनका तेरा बाप करेगा, तेरी माँ करेगी? अरे क्यों करेगी, मैं करूँगी ना। उससे बोलो, बताओ। हम सोए भी ना, इन्हीं को बहुत ठंडी लगती है, हमें नहीं लगती है। बताइए आप लोग। तो छोटी जरा एक तरफ। माँ जी। क्या माजी कर रही है? तेरी चाय बनी या नहीं मुझे इतना बता। हैं? कब तुझसे बोल के आई थी? तू हाथ हिलाती हुई फिर से चली आई, माजी करती हैं? 6 महीने की बच्ची है क्या? आ जाती है बार बार माँ जी हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, इसीलिए तो आई हूँ। बर्तन पड़े थे रसोई घर में तो मैंने सोचा पहले उनको साफ कर लूँ, इसके बाद चाय बना देती हूँ। बर्तन धुल के खाली हुई तो देखा, चाय बनाने के लिए गई, वहाँ पे चीनी नहीं थी। फिर मैं ढूंढती रही कि शायद कहीं थोड़ा बहुत रखी हो तो आपके लिए बना दूँ। चीनी तो थी नहीं, इसलिए बताने आई हूँ कि चीनी मंगा दीजिए। अरे दीदी, चीनी तो 3 दिन से ख़त्म है। नहीं तो छोटी, अभी तक तो चाय बनती रही है। रात में भी हमने चाय बना के दी है। 3 दिन से कहाँ ख़त्म है? अरे दीदी, आपको क्या पता है कि नहीं है? 3 दिन से चाय तो हम ही बना रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बना रही हो तो क्या हुआ? बिना चीनी की थोड़ी नहीं बन जाएगी, चीनी होगी तभी तो। अरे दीदी, वो प्रिया के यहाँ से जो मिठाई आई थी ना, हम वही डाल देते थे चाय में। क्या करें? हम माँ जी से बोलते तो माँ जी कहती हैं इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इतना खर्चा बढ़ा के रखी हुई है वो। हमने कहा ठीक है, अब खर्चा ही बचाना है, घर चलाना है, तो हमने कहा मिठाई से वही डाल देते थे। अच्छा, ये बात है, हमें पता नहीं था। छोटी, हम मिठाई ख़त्म हो गई क्या? हम नहीं है क्या? वही डाल के बना देते हैं। अब इतने दिन तक थोड़ी ना रखी रहेगी, वो तो हमने काम चला दिया है। 20 बार तो यहाँ चाय बनती है, 1-2 बार की हो तो चलो ठीक है। वो तो चलो बच्चों के हाथ से बच गई थी, पड़ी हुई थी तो हमने डाल दी। अगर बच्चों की निगाह में पड़ जाती तो वो भी चली जाती है, खा लेते बच्चे, फिर रह जाते ऐसे ही। कोई बात नहीं दीदी, माँ जी से बोलिए, माँ जी मंगा देंगी। अब चाय पियेंगी तो चीनी तो मंगाएंगी ही। ऐसे थोड़ी ना होता है, अब घर में कोई चीज़ खत्म होगी तो मंगानी पड़ेगी ना। इतना थोड़ी ना जोड़ना है कि अब भूखे बैठे रहो, पैसे जोड़ना है पैसे जोड़ना है। ऐसी दौलत का क्या काम जो सारा ढंग से खा पी पहन ओढ़ ना पाओ। अरे चुप रहो मेरी बहन, सुबह सुबह काहे कलह करवा रही हो? माँ जी सुन लेंगी ना तो अभी देखना। हाँ हाँ, मैं तो अपने कानों में रुई लगाई हूँ, बहरी हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना।
ये जो खुशमदरिया चल रही है, खुसर फुसर, मेरे सर में खड़े होके दोनों बात कर रही हो हैं? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? सुनता बाऊ, जा तू चाय बना के ला। कैसी बनाई थी मेरे लिए कल चाय, वैसी बना के ला। इतना पैसा नहीं है कि अब चीनी मंगाई जाए, फिर उन्हें कहा कि ये ख़त्म हो गया, उन्हें कहा हल्दी धनिया मिर्चा टमाटर बैगन सभी कुछ घर में ख़त्म हो गए हैं। सुबह से बस आना तो 1 रुपया नहीं है, लेकिन सुबह से बस लतरी लग जाती है पैसे की। 10 गए, 20 गए, 30 गए। उन्हें कहा ब्रेड मंगा दो, टोस्ट मंगा दो, तमाशा मंगा दो, फलाना ढिमकाना मंगा दो। हैं ऐसी जीभें चटोरी लगी पड़ी हैं। अभी इतनी सारी चीनी मंगाई थी, 1 किलो चीनी मंगाई थी, और जबकि बोल दिया था 1 किलो चीनी 1 महीने चलनी चाहिए, 4 दिन भी नहीं चली है। ऐसे घर चलते हैं क्या? अरे मेरे बेटे, ऐसी ठंड में माँ ठिठुरते बुकुरते बेचारे कमाते हैं पैसा, शर्म करो, घर चलाना सीखो। तुमको क्या है, खा रही हो बड़े बड़े अंदर गुठला रही हो, तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे उनसे पूछो जाके जो पैसा कमाते हैं। अरे माँ जी, वो तो सब ठीक है, तो चीनी तो मंगानी पड़ेगी हैं? अब कैसे से चाय बनाएंगे? आपको चाय भी चाहिए, पैसे भी नहीं छूट रहे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? ए बंदरिया, चल जा, मेरे तकिया के नीचे 10 रुपए रखे होंगे, जाके भाग के दुकान से चीनी लेके आ और बना फटाफट मेरे लिए चाय। क्या बात कर रही हैं माँ जी? 10 रुपए की चीनी हम जाएंगे लेने दुकान? और कितने दिन चलेगी वो? हाँ, दिन भर की चाय के लिए भी नहीं होगी। अरे कम से कम 100 रुपए दीजिए। हाँ, तेरा बाप रख गया होगा ना 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए तुझे दूँ और तू चीनी लेकर आई। ये रही सी अपने मायके में दिखाना, ठीक है ना? इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि पब्बी का बर्बाद करोगी। अरे हमसे पूछो हमने कैसे घर चलाए हैं। तुम तो बिल्कुल घर घूरे में करने को तुली हो। जा जा 10 रुपए ले ले, जाके चीनी लेके आ, तमाशा मत कर, समझी ना? मुझे बहुत तेजी से तलब लगी है, चाय जल्दी से लाया बना के। ठीक है, लाती हूँ। अरे छोटी को रहने दीजिए, हम जा रहे हैं, हमें बता दीजिए, हम ले आएंगे चीनी। हाँ हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं, दीदी ले आएंगी। मैं जिसको जो काम बताऊं तुरंत किया करो, ठीक है? बाल में खाल मत निकाला करो, ये कर लेगी वो कर लेगी, मैं कर लूँ तू कर ले। मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझसे जबान लड़ाती हूँ खड़े होकर के।